अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व कानल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ुज़्ज़िलतु अलल अंबियाइ बिसित्तिन ऊतीतु जवामिअल कलिम व नुसिरतु बिर्रुअब व उहिल्लत लियल गनाइम व जुइलत लियल अर्दु मस्जिदन व तहूरा व उरसिलतु इलल खल्क़ि काफ़्फ़ा व खुतिम बियन नबिय्यून। रवाहुल इमामुल हुम्मामुल मुस्लिम फ़ी सहीहिही। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नमाज अच्छी, रोज़ा अच्छा, हज अच्छा, ज़कात अच्छी, मगर बावजूद इसके मैं मुसलमान हो नहीं सकता न जब तक कटमरों ख्वाजा यसरब की हुर्मत पर खुदा शाहिद है मेरा कामिल ईमान हो नहीं सकता। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, आज 27 मई 2023 बरोज़े हफ्ता है और मैं यहाँ जामिया हुसैन इब्न अली अहमदपुर सियाल ज़िला झंग में फ़ख्रुस सादात बिरादर अज़ीज़ हज़रत मौलाना महमूद अली शाह साहब दामत बरकातुहुल आलिया और कारी अब्दुल गफ्फार साहब इन हज़रात की दावत पुरखुलूस पर आपकी खिदमत में मौजूद हूँ। मेरे दोस्तों, हदीस पाक में है मल्लम यशकुरिन्नास लम यशकुरिल्लाह। जो लोगों का शुक्रिया अदा नहीं करता वो अल्लाह का शुक्र अदा नहीं कर सकता। मैं इंतज़ामिया का खुसूसन शाह साहब का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने बर वक्त अपने वादे के मुताबिक मुझे आपसे गुफ्तगू करने का वक्त अता फरमाया है। मेरे दोस्तों, अकीदा ख़त्म नबुव्वत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेमिनार है और मुझसे कबल भी यकीनन इस उन्वान पे गुफ्तगू हुई और मेरे बाद भी उलमाए कराम का माशाअल्लाह एक जम्मे गफ़ीर आपसे मुखातिब होगा। मेरे दोस्तों, बस मेरी एक मजबूरी ये है कि मैं इब्तिदाए वक्त में रात को इसलिए गुफ्तगू करता हूँ कि मैं ज़ाती तौर पर मुदर्रिस हूँ। मैंने अस्बाक पढ़ाने होते हैं। मेरे पास तखस्सुस फिल इफ्ता इक्वल टू PhD इन इस्लामिक एजुकेशनल के कोर्सेज में उलमाए कराम मौजूद होते हैं, तो उनके सुबह सबक का लागा भी ना हो और सुबह बर वक्त वहाँ पहुँचे। मैं इसी मजबूरी पर आपकी खिदमत में इब्तिदाई वक्त में बात करने का खूगर हूँ। मेरे साथियों, तवज्जो मेरी तरफ रखना। मैं अकीदा ख़त्म नबुव्वत के हवाले से आपकी खिदमत में दलाइल मसाइल फ़ज़ाइल के उन्वान पर मारूज़ात पेश करूँगा। बस तवज्जो मेरी तरफ हो और मेरी आंखों में आंखें डालकर अगर आपने बात सुनी और हंसते और मुस्कुराते चेहरों के साथ मेरी बात सुनी तो इंशाअल्लाह ताला हमारा वक्त कीमती बनेगा। मैं नौजवान आदमी हूँ और नौजवान बात करने का आदी हूँ, पर उस वक्त करता हूँ जब सामने चेहरों पर भी जवानी झलक रही हो। नारे तकबीर, शान मुस्तफ़ा, ताजो तख्ते ख़त्म नबुव्वत। आप हज़रात अपनी बेदारी का सबूत दें। नारे तकबीर। मेरे दोस्तों, जिस तरह अल्लाह ताला की ज़ात हमारे सामने अकायद रखने अल्लाह की ज़ात के लिए ज़रूरी हैं, वैसे रसूलुल्लाह की ज़ात इनके लिए भी अकायद में मजबूत रहना ज़रूरी है। अल्लाह ताला की ज़ात के मुताल्लिक कई अकायद हैं, अल्लाह ताला की ज़ात के मुताल्लिक कई नज़रिए हैं। ऐसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के लिए भी कई अकायद और कई नज़रियात हैं। लेकिन एक बात जहन में रखना,
अल्लाह ताला के लिए जितने अकीदे हैं, मसलन अल्लाह खालिक है, अल्लाह ने पैदा किया है, अल्लाह मालिक है, अल्लाह की हर चीज मिल्कियत में है, अल्लाह ताला जुल जलाल वल इकराम है, रब्बे करीम रहमान भी है, रहीम भी है, करीम भी है, अल्लाह ताला रऊफ भी है, अल्लाह ताला अर रशीद और सबूर भी है, रब्बे करीम हमें जिंदगी देने वाला भी है, अल्लाह रिज्क देने वाला भी है, बच्चे देने वाला, बच्चियां देने वाला, बांझ बना देने वाला, दोनों मिला के देने वाला, ये अल्लाह की जात है। अल्लाह हई है, क़य्यूम है, हमेशा से कायम है, अल्लाह पे कभी मौत नहीं आएगी और अल्लाह हमारी मौत का मालिक है। अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है, अल्लाह आलिमुल गैब है। जितने अकायद हैं, नजरियात हैं अल्लाह की जात के मुताल्लिक, याद रखना ये सारे अकीदे बाद में हैं, अकीदा तौहीद पहले है। अगर हमने तौहीद नहीं मानी तो कोई अकीदा नहीं माना, तौहीद मान ली तो सारे अकायद मानते चले जाएंगे। कोई बंदा कहे मैं अल्लाह ताला को खालिक को मालिक को राज़िक को जब्बार को कहार और सुबूर मानता हूँ, अल्लाह के हाथ में अपनी जिंदगी और मौत मानता हूँ, अल्लाह रिज्क देने वाला, बच्ची बच्चा देने वाला, रब मुश्किल कुशाई करने वाला, हाजत रवाई करने वाला, ये सब काम अल्लाह के हैं। लेकिन अल्लाह को वहदहू ला शरीक नहीं मानता। अगर वो ये कह दे मैं अल्लाह को अकेला नहीं मानता, अल्लाह को तन्हा नहीं मानता, कुल हुवल्लाहु अहद, इस बात का इनकार करता हो, ये बात जहन में रखना, वो बंदा मुसलमान नहीं है, वो बाउंड्री ऑफ इस्लाम के दायरे से बाहर है, क्योंकि इसने सब कुछ माना पर तौहीद जो असल था वो नहीं माना। जब तौहीद अल्लाह के बारे में अकायद में बुनियाद है, जब अकीदा तौहीद रब की जात के बारे में नजरियात के अंदर बुनियाद है, इसके बगैर कुछ नहीं है। वैसे हुज़ूर पाक की जात के बारे में अकायद में अकीदा खत्म नबुव्वत है, ये भी तमाम अकायद रिसालत की बुनियाद है, तमाम अकायद नबविया की बुनियाद है। कोई बंदा हुज़ूर पाक की कितनी इज्जत करता फिरे, कितना तकरीम का मामला करे, कितनी पैगंबर की नामूस को बजा लाए, पैगंबर की हुर्मत का कायल हो, पैगंबर के मर्तबे मकाम दर्जे हैसियत तो वैल्यूज को माने, लेकिन हुज़ूर पाक की खत्म नबुव्वत न माने, उसने कुछ नहीं माना। मसलन वो कह दे हुज़ूर पाक आमना के दुर्रे यतीम है, हजरत अब्दुल्ला के लख्ते जिगर हैं, हजरत रसूलुल्लाह कुरैशी नसब हैं, रसूलुल्लाह सादात के अब्बा हैं, नबी पाक इस्लाम फ़ख्रे हाशिम फ़ख्रे बनु हाशिम है। रसूलुल्लाह को रब ने कायनात के पैदा करने के लिए सबसे पहले सबब बना के पैदा किया है। इनकी वजह से कायनात बनी, इनकी वजह से अंबिया को नबुव्वत मिली, इनकी वजह से दुनिया की चहक पहक के दर्जात मिले, हुज़ूर पाक का रुतबा बढ़ा। हुज़ूर पाक का रुतबा ये है तमाम अंबिया मुक्तदी है, हुज़ूर पाक इमाम है, तमाम अंबिया हुजूर की इक्तदा में हुजूर उनके मुक्तदा हैं, हुजूर उनके कायद रईस लीडर बड़े हैं। नबी पाक साहिबुल हिजरत हैं, नबी पाक साहिबुल मिअराज हैं, हुजूर पाक ने फर्श से लेकर अर्श तक के असफार किए हैं, आनन फानन किए हैं। नबी पाक ने रब्बे करीम की जात से मुलाकात की है। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम पे अल्लाह ने कुरान उतारा। पैगंबर मक्की भी हैं, पैगंबर मदनी भी हैं। पैगंबर अलैहिस्सलाम अपने चारों बेटियों के वालिद हैं, तीनों बेटों के अब्बा हैं, अपनी 11 बीवियों के खामंद हैं। नबी पाक अपने नवासे और नवासियों के नाना जान हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 63 साल। हुजूर ने 27 गज़वात किए, 400 सरियात कराए। नबी ने हालत जंग अमन में उम्मत की रहनुमाई की है। वो बंदा कहे मैं सब कुछ मानता हूँ, चलते चलते नबी पाक को क़यामत में
में शफीउल मुज़निबीन भी मानता हूँ, शाफी महशर भी मानता हूँ, साकी कौसर भी मानता हूँ, मकाम महमूद का मालिक भी मानता हूँ, ये सब कुछ मानता हूँ। लेकिन अगर वो कह दे मैं आखिरी नबी नहीं मानता, वो ये कह दे मैं खत्म नबुव्वत का कायल नहीं हूँ, वो ये कह दे मैं खातिमुन नबिय्यीन नहीं मानूंगा, वो अबू जहल की तरह काफिर है, अबू लहब की तरह काफिर है, फिरौन की तरह बेईमान है, शैतान की तरह गद्दार इस्लाम है। हम कहेंगे बाबा सिफात पैगंबर बात में है, अकायद नबविया बात में है, रसूलुल्लाह की इज्जत तकरीम और नामूस और हुर्मत बात में है, खत्म नबुव्वत पहले है, खत्म नबुव्वत माना, सब कुछ माना, खत्म नबुव्वत का इनकार किया तो पूरी शरीयत का इनकार। नारे तकबीर, शान मुस्तफा, अजमत मुस्तफा, ताजो तख्ते खत्मे नबूवत, ताजो तख्ते खत्मे नबूवत, नारे तकबीर। हम कहेंगे अकीदा खत्म नबुव्वत बुनियाद है, अगर ये नहीं माना तो तूने कुछ नहीं माना। आप कहेंगे क्या मतलब? मेरे दोस्तों, जो पिछले अंबियाए कराम रब्बे करीम ने भेजे हैं उनके लिए नजरिया ये है, वो अल्लाह के नबी, अल्लाह के रसूल, अल्लाह के नुमाइंदा हैं। लेकिन हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के लिए एक अकीदा बढ़ के है, हुजूर अल्लाह के नुमाइंदा हैं, नबी अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह के पैगंबर हैं, अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह की तरफ से मबऊस हैं, लेकिन आखिरी हैं। हुजूर पाक के बाद नया नबी पैदा नहीं होगा। ये बात मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने दीन की बुनियाद में बात की है। तो रिसालत माहब की खाली नबुव्वत का मानना, सिर्फ रिसालत का मानना, सिर्फ पैगंबरी का मानना, सिर्फ रब की नुमाइंदगी का मानना, साहिबुल हिजरत वल मिअराज मानना, साहिबुल किताब वल कुरआन मानना, अहले बैतो सहाब के पैगंबर मानना, ये काफी नहीं है। जब तक इसके साथ साथ पैगंबर को आखिरी नबी मानेंगे। अगर कोई बंदा नबी को आखिरी नबी न माने, अगर कोई बंदा नबुव्वत के मामले में खत्म नबुव्वत में डंडी मारे, इस आदमी का ईमान मोतबर नहीं है, इस आदमी का इस्लाम मोतबर नहीं है। आप कहेंगे क्यों? उसकी बुनियाद ये है, अल्लाह के कुरान में 100 आयात खत्म नबुव्वत की मौजूद हैं, रसूलुल्लाह के फरमान में 210 से जायद हुजूर पाक की हदीसें खत्म नबुव्वत की मौजूद हैं। पैगंबर के सहाबा और अहले बैत ने खत्म नबुव्वत पे इजमा किया है, इत्तेफाक किया है, इसको तस्लीम किया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अबू बकर सिद्दीक की हुक्मरानी में, इनके दौरे खिलाफत में, इनके दौरे मुबारक में पैगंबर के सहाबा और अहले बैत ने मुसलमान कज़्ज़ाब के अनी के ऊपर वहां पे नेज़ा रख के खत्म नबुव्वत का पहरा दिया है। यमामा की जंग लड़के 1200 सहाबा ने गर्दन का खून पेश किया है, अपनी बीवियों को बेवा कराया, अपनी औलाद को यतीम कराया। अगर कोई बंदा कहते मैं खत्म नबुव्वत नहीं मानता, वो सिर्फ अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु की इस जंग का मुनकर नहीं है, वो अल्लाह के कुरान के भी 100 आयात का इनकारी है, नबी की 200 से जायद अहदीस का इनकारी है, पैगंबर के सहाबा, पैगंबर की अहले बैत के इजमा का इनकारी है। पैगंबर अलैहिस्सलाम के सहाबा ने 1200 सहाबा ने गर्दनें पेश की हैं। खुदा की कसम, किसी एक सहाबी, किसी एक अहले बैत के खून के हजारों कतरों में एक कतरा हम सब के कतराते दम से बेहतर, अफजल, आला, औला, अशरफ मर्तबा मकाम रखता है। लेकिन 1200 सहाबा कराम की कब्र आज भी यमामा की बस्ती में मौजूद है। और अब आपको मदीना तैयबा ले जाए, आप मदीना तैयबा जाइए, 1000 किलोमीटर का फासला है यमामा की तरफ। पैगंबर के सहाबा गए हैं 1000 किलोमीटर मदीना से रियाज की तरफ जाइए, रियाज से 80 किलोमीटर मशरिक की तरफ जाइए, यमामा की बस्ती आज भी मौजूद है। करिए यमामा में पैगंबर के
1200 सहाबा शहदाए खत्म नबुव्वत, पैगंबर के खत्म नबुव्वत के सिक्योरिटी गार्ड, पैगंबर की खत्म नबुव्वत के जाती मुहाफिज वहां पर दफन है। अल्लाह की कसम, जन्नतुल बकी के बाद जो मदीना का कब्रिस्तान है, जन्नतुल मुअल्ला के बाद जो मक्का का कब्रिस्तान है, इस धरती पे इसके बाद कोई अफजल कब्रिस्तान है जिसमें पैगंबर के सहाबा अहले बैत 1000 से ज़ायद मौजूद है, तो वो यमामा की बस्ती है। नारे तकबीर, शान मुस्तफ़ा, अज़मत मुस्तफ़ा, ताजो तख्ते खत्म नबूवत, मिर्ज़इयों पे लानत, कादियानियों पे लानत। नारे तकबीर। वो पैगंबर की 1200 सहाबा कराम की जमात शहादत लेती है। मैं एक वाकया देखकर बात करने लगा हूं। आप हर वक्त सुनते हैं हजरत अनस बिन मालिक का नाम रज़ी अल्लाह अन्हु, पैगंबर के अजीम साहब इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह के उस्ताद हैं। हजरत अनस के एक भाई हैं बरा बिन मालिक, 4 बच्चों का अब्बा है। इसकी 2 बेटियां हैं, 2 बेटे हैं, बिल्कुल मोतियों की तरह चमकते इनकी आंखों की चमक। मदीना तैयबा में देख के ये खत्म नबूवत पे पहरा देने के लिए यमामा का सफर करता है। आमदपुर से आल जिला झंग के गयूरो ये 4 बच्चों को छोड़ के जवान पैगंबर का सहाबी मदीना से 1000 किलोमीटर दूर सफर ऊंट पे करता है। और जब वहां पहुंचे और खत्म नबूवत पे पहरा दिया है, कब्र वहीं बनवाई है, मदीना नहीं आए। खत्म नबूवत का मुनकर सिर्फ कुरान सुन्नत इजमा का नहीं है, वो पैगंबर के मुकद्दस हस्तियों के खून का भी मुनकर है। अगर हुजूर के बाद खत्म नबूवत की बात ना होती, नबूवत जारी रहती, तो ये इतनी बड़ी शहादत। आपका ज़ौक़ ताज़ा है तो मैं एक नुक्ता देने लगा, आप तवज्जो है ना, अब सुने मैं समझाने लगा। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के दौर में कितनी जंगें हुई, जरा सीरत की किताबें उठाएं। 427 जंगें हैं, जिनमें 400 सरिया है, सरियात, और 27 गज़वात हैं। गज़वा वो है जिसमें पैगंबर खुद जाएं या पेशन गोई कर दें, और सरिया वो है जिसमें नबूवत तश्कील करके सहाबा और अहले बैत को भेजे। ये 427 जंगें हुई हुज़ूर पाक के दौर में, मदनी दौर में, 10 साल का मदनी दौर, 427 मुहिम जोइयां हैं। जरा 10 साल पे तकसीम करो, हर एक हफ्ते में 2 जंगें आ रही हैं, औसत तो निकालें। ये जो जंगें हैं इनमें शुहदा कितने हैं और काफरों के मुर्दार कितने, जरा कैलकुलेटर कर लें, कैलकुलेशन कर लेते हैं कैलकुलेटर निकाल के कि पैगंबर अलैहिस्सलाम के सहाबा और अहले बैत इन कुल मुहिम जोइयों में कितने शहीद हुए और कुफार कितने कट मरे। जरा उनका फिगर लाइए, नंबर लाइए। मैं बड़े ऑथेंटिक मुस्तनद तौर पे आपको फिगर देने लगा हूं। 739, एक कम 740 बंदे इस पूरे 10 साल के दौर में 450 जंगों में दुनिया से गए हैं। मुसलमान जमा काफिर मिलाकर कुल तादाद 750 भी नहीं बनी। कुछ मुसलमान हैं और अक्सर कुफ्फार। ये हैं इस्लाम की 10 साला जिहाद दौरे नबवी। तवज्जो रखें, ये 427 जंगें। अब आए खत्म नबूवत पे अबू बकर के दौर की जंगे यमामा। अबू बकर की दौर की अकेली जंगे यमामा, जो खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ पे हुजूर की खत्म नबूवत की पहरादारी में लड़ी गई है। इस एक जंग में कुफ्फार तो हैं ही हजारों, लेकिन पैगंबर के सहाबा और अहले बैत शुहदा की अकेली तादाद 1200, 1200 प्लस। आप मुझे बताएं, इतने शुहदा तो कुल मिलाकर दौरे नबी में भी नहीं है, काफिर मुसलमान मिलाकर भी इतनी अम्बात नहीं बनती। फिर क्या वजह है कि अबू बकर डट गया। हालांकि अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु तो बहुत नरम है। आपने सख्ती सुनी है तो हजरत उमर की सुनी है ना, अशद्दुहुम फी अम्रिल्लाह उमर। अबू बकर रजी अल्लाह के लिए तो ये नहीं है। अबू बकर के लिए जुमा के खुतबे में आप उलमा को देखते हैं हाथ में असा पकड़ के क्या पढ़ते हैं, अरहम उम्मती बि उम्मती अबू बकर। ये उम्मत का लफ्ज़ 2 मरतबा क्यों आया है? कंपटीशन के लिए, मुकाबले के लिए, तराजू के वजन के लिए। क्या मतलब? फरमाया तराजू के 2 पलड़े हैं,
एक तरफ पूरी उम्मत की नरमियां, शफकतें, रहमतें, बरकतें एक तरफ रख दे, और तराजू के अकेले पलड़े में अबू बकर की नरमी एक तरफ रख दे। ये कंपटीशन है ना, मुकाबला है। तराजू के तौल का बात का मामला बताया जा रहा है। अरहम उम्मती बी उम्मती, पूरी उम्मत को एक तरफ और अबू बकर पूरी उम्मत से निकाल के तराजू के एक पलड़े में। अब देखें नरम कौन है, उन सब की मजमुआ नरमियां इतनी हैं, ये अबू बकर की तन्हा नरमी इतनी है। हुजूर ने फरमाया अरहम, अरहम अरबी जुबान में जो लफ्ज है, जो सीगा है, इसको कहते हैं इसमें तफजील। इंग्लिश में इस लफ्ज को कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री वर्ड। इससे बड़ा लफ्ज नहीं है। अरहम, सबसे ज्यादा रहम करने वाला। जैसे एक शरीफ है, एक अशरफ है। शरीफ, अशरफ, सबसे बढ़ के शरीफ। एक करीम है, इज्जतदार। एक अकरम है, सबसे बढ़ के इज्जतदार। इसी तरह मेरे दोस्तों फरमाया गया, एक है रहीम, एक है अरहम। रहमत तो है वहां सिफत मुशब्बह दवा में है, लेकिन ये अरहम इसमें तफजील बाकियों के मुकाबले में लाया। सबसे बढ़ के रहीमो करीम कौन है? फरमाया तराजू के दो पलड़े आ गए, पूरी उम्मत की रहमतें, बरकतें, नरमियां, शफकतें एक तरफ, अकेला अबू बकरिन सब पे नरमी में भारी। नारे तकबीर, शान मुस्तफा, अजमत मुस्तफा, ताजो तख्ते खत्म नबूवत, शान सैयदना सिद्दीक अकबर, शान सैयदना फारूक आजम, शान सैयदना उस्मान गनी, शान सैयदना अली अल मुर्तजा। नारे तकबीर। ये तमाम नरमियों में अबू बकर सबसे अव्वल है। इतने नरम ने इतने बंदे ज़बा करा दिए। पता चला अकीदा खत्म नबुव्वत आम नहीं है, आम है। अकीदा खत्म नबुव्वत को आम न समझे, आम समझे। अबू बकर ने अकेले इतना नरम होने के बावजूद, मैं कहता हूँ मुनकरीन खत्म नबुव्वत, ऐ काश जो दौर उमर का होता, मैं देखता कि तुम्हारे सर अनियों पे चढ़ते कैसे। ये तो अभी दौरे सिद्दीकी था। यकीन माने अकल दंग रह जाती है। मुसलमा कज़्ज़ाब के मुकाबले में यही हजरत बरा जब वहां पहुंचे, इमाम इब्न कसीर ने अल बिदाया में लिखा है, वहां पर उस मुनकर खत्म नबुव्वत ने सहाबा के रोब और दबदबे से डर के वो प्लान बी पे अमल किया। प्लान ए था कि सब में निकल के लड़ूंगा। जब सहाबा के ईमानी जज्बे से मरऊब हुआ, प्रेशर राइज हुआ, तो प्लान बी, जी प्लान बी क्या, कि अंदर जाके किला बंद हो जाओ, हमारे पास तो 6 महीने का अंदर राशन मौजूद है, वाफिर मिकदार में खाते रहेंगे, किलों की इतनी बुलंद दीवारें हैं, कौन फलांग सकता है, चलो ये बाहर बैठ बैठ के चले जाएंगे। अब सहाबा के पास दो रास्ते, इमाम इब्न कसीर फरमाते एक अजीमत के, एक रुखसत का। रुखसत की भी शरीयत में इजाजत है कि जी वापस दे, 6 माह यहाँ बैठने का फायदा। ये तो अंदर किला बंद हो गए, सब लश्कर चला गया, दरवाजे बंद हैं, किले के ऊपर इनने अपने पहरेदार तीरंदाज बिठा दिए। और दूसरा रास्ता है नहीं, फिर अजीमत, फिर बड़े रास्ते को अपनाइए, फिर कर गुजरिए जो इमरजेंसी सिचुएशन, हालत इज़्तिरारिया में किया जाता है। अजी क्या, फिर वही हुआ। हजरत बरा बिन मालिक ने कहा, नौजवान, मैंने बताया ना जो 4 बच्चे मदीना में छोड़ के आया, मोतियों की तरह खूबसूरत अपनी औलाद को छोड़ के आया। उन्होंने कहा जी एक काम तुम कर लो, इस किले का दरवाजा ये रबी पाक का गुलाम खुलवा के दिखा। कहा जी क्या? कहा मुझे इस दीवार पे चढ़ा दो। कहा दीवार इतनी ऊंची कि इसको देखते हुए सर की टोपी पगड़ी गिर जाए, कोई सीढ़ी भी मुयस्सर नहीं है, कोई लिफ्ट भी मुयस्सर नहीं है उस जमाने में, आप कैसे जाएंगे? इस पर मशवरा बैठा तो कहा जी तरतीब है, नेजों के साथ नेजों को बांधा जाए, जैसे बांस बांधे जाते हैं, नेजों के साथ नेजों को बांधा जाए, और फिर उन नेजों के ऊपर ढाल रखी जाए, और ढाल के ऊपर इसको बिठा दिया जाए, और यूं पूरा मजमा मिलके उसको बुलंद करे। ठीक है, इतना जल्दी करे ताकि उसके तीर ना आ सके, या रात के किसी तन्हाई के वक्त में ऐसा करें ताकि ये खबरदार ना हो सके, और फौरन ऊपर चढ़ा दिया जाए, या अंदर जाके छलांग लगाए। मेरे दोस्तों, अंदर जाके छलांग लगाना ये काफरों के जमगट्ठे में जाने की बात, लेकिन नबी पाक के सहाबी के सीने में ईमान मौजज़न था। ये खून देने वाले मजनू थे, चूरी वाले नहीं थे।
इन्होंने ये वसूल किया, कबूल किया और यूं बुलंद करके किले पे चढ़ाया गया। सहाबी ने अंदर छलांग लगाई और किले का दरवाजा खोल दिया। लेकिन किले का दरवाजा तो खुला, उस खुलते तक इस शख्स के जिस्म पे कोई जगह नहीं थी जब तक तीर और तलवार का जख्म। लेकिन सहाबा का लश्कर अल्लाह का कहर बन के मुसलमान कज़्ज़ाब पे टूटा। जैसे कहरे हक रब्बे करीम की तरफ से कहर आए, कहरे खुदाबंदी बन के मुसलमान कज़्ज़ाब पे टूटा। और मुसलमान कज़्ज़ाब के सामने पैगंबर के सहाबी हजरत वाशी बिन हर्ब रज़ी अल्लाह अन्हु गए थे। वही वाशी जिनके हाथों में हालत कुफ्र में सैयदुश शुहदा हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु का खून हुआ था। जब ईमान लाए थे, हुजूर ने ईमान कबूल किया था। फरमाया था वाशी ईमान कबूल है, तौबा कबूल है, इस्लाम में तेरी एंट्री कबूल है, लेकिन मेरे सामने न बैठता, कमर के पीछे बैठना, तुझे देख के मुझे चचा हमजा याद आ जाएगा। तो हजरत वाशी कहते थे ये बात मेरे लिए कम तो नहीं थी, तो मैं चाहता था कि कोई वक्त आए जो अपने दामन से इस दाग को भी धो लिया जाए, कोई ऐसा मामला हो। तो कहते हैं ठीक है, मैंने भी इस जंग में, यमामा की जंग में खत्म नबूवत के पहरे के लिए एक हरबा तैयार किया, एक नेजा, कि मैंने अगर खैरुन्नास लोगों में अच्छे फर्द को कत्ल किया था, वो हालत कुफ्र थी, अब कलमा पढ़ लिया तो इस खन्नास शर्रुन्नास को भी मैं ही कत्ल। और फरमाते हैं मैंने उसी तरह ताक के नेजा इसकी तरफ लगाया और ये मेरे नेजे से नीचे गिरा। एक रिवायत में हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु के बारे में आता है कि इनने गिराया, फिर इन्होंने नेजा उसको मारा तो वही हरबा लगा और मुसलमान कज़्ज़ाब वासिल जहन्नम हुआ। तो वाशी बिन हर्ब ने अल्लाह अकबर कह के ये बात कही कि कतलतु खैरन्नास सुम्मा लिअजली ज़ालिका कतलतु शर्रन्नास। हाँ हाँ, मेरे हाथों से अगर खैरुन्नास अच्छे बंदे दुनिया से गए थे, वो कुफ्र का जमाना था जब मोहम्मद करीम की गुलामी का तोक गले में रखा है, तो अब शर्रुन्नास जैसे बदबख्त को भी मैंने दुनिया से वासिल जहन्नम। मेरे दोस्तों, ये जंग पैगंबर के साहबा ने खत्म नबूवत पे पहरा देते हुए लड़ी है। अगर खत्म नबूवत कोई छोटी मोटी बात होती, आप कहें इतने नजरिए तो वो हुजूर के लिए मान रहा है, खत्म नबूवत नहीं मानता तो आप इस्लाम से बाहर करते हैं। बाबा ये पूरी कुर्बानियों को उम्मत फरामोश नहीं कर सकती। मेरे दोस्तों, हमारे खून सहाबा का पसीना भी उससे अफजल है। तशबीह भी नहीं बनती, मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ, लेकिन जहाँ पैगंबर के सहाबा का खून गया हो, जहाँ अहले बैत का खून लगा हो, वो कोई छोटी मोटी चीज होगी ना बाबा। ये खत्म नबूवत पे पहरा उन लोगों ने दिया। सुने, अब मैं समझाने के लिए एक जुमला कहता हूँ। जब खत्म नबूवत इतना बुनियादी अकीदा, बुनियादी नजरिया है, तो मेरे दोस्तों फिर इस पर तवज्जो रखना। हमने अकीदा खत्म नबूवत पे तैयारी करनी होगी। हमें अकीदा खत्म नबूवत के लिए समझना समझाना पूरी तरतीब रखनी होगी, वरना यकीन मानिए हम मुनकरीन खत्म नबूवत का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। आप कहेंगे दलील की दुनिया में चंद बातें समझा दें। हाँ हाँ, मैं अल्लाह के कुरान को अकीदा खत्म नबूवत पे दलील देते हुए आपकी खिदमत में बात पेश कर रहा हूँ। अहमदपुर सयाल के दोस्तों तवज्जो रखना, अल्लाह का कुरान है, सूरत नंबर 33 सूरत अज़ाब है, पारा नंबर 22 है, सूरत की आयत नंबर 40 है, 22वें पारे का दूसरा सफा है। रब्बे करीम ने 3 बातें फरमाई है। फरमाया मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन। फरमाया मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम, हुजूर मर्दों में किसी के अब्बा नहीं है, वलाकिन रसूलुल्लाह, लेकिन अल्लाह के रसूल हैं, व खातमुन नबिय्यीन, और आखिरी नबी हैं। मेरे दोस्तों, ये आयत तब उतरी जब पैगंबर करीम अलैहि तहियत व तस्लीम के बेटे दुनिया में फौत हुए, तो हुज़ूर पाक का दुश्मन पैगंबर का मुखालिफ मक्का का काफिर कहने लगा बड़ी खुशी की बात है। ओए भाई, खुशी की बात क्यों है? ओए मौत पे कोई खुशी मनाते हैं? कहते जी नहीं, मौत की बात नहीं है, बात ये है ये शख्स हमारे बुतों की मुखालफत करता था, फिर इसका बेटा पैदा हुआ, हम परेशान हो गए। ओए बाप के मिशन को बेटा लेकर आगे चलेगा तो फिर हमारी बुतों की मुखालफत और बढ़ेगी। तो आज इसका बेटा फौत हुआ, अब इसकी नस्ल नऊजुबिल्लाह आगे नहीं चलेगी, हम इसके लिए खुश हैं। ये मक्का का काफिर कहने लगा। रब्बे करीम ने इस काफिर को जवाब दिया, फरमाया मा काना मुहम्मदुन अबा अहद मिन रिजालिकुम। इतनी बात तो ठीक है कि
कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्दों में किसी के अब्बा नहीं है। ये आयत बताती है मर्दों में अब्बा नहीं है, यानी हुजूर पाक के बेटे अभी मर्द की उम्र को नहीं पहुंचे थे, दुनिया से रुखसत हो गए। हुजूर पाक के बेटे, हुजूर के साहबजादे, हुजूर पाक के लख्ते जिगर नूरे नजर अभी मर्दानगी की उम्र को नहीं आए थे, वो दुनिया से चले गए। तो अब मर्दों में हुजूर पाक किसी के अब्बा नहीं है। अगला जुमला ये होना चाहिए, लेकिन औरतों के अब्बा तो हैं, पैगंबर की बेटियां, बेटियों लड़कियों से औरतें भी तो बनी हैं। हजरत ज़ैनब भी हैं, हजरत रुक़ैया भी है, उम्मे कुलसूम भी है, हजरत फातिमा भी है, सलामुल्लाहि अलैहिन्ना, अल्लाह की इन पर सलामती हो। ये पैगंबर की साहबजादियां, पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का खून इनकी रगों में दौड़ता है। रब्बे करीम ने कह दिया मर्दों में किसी के अब्बा नहीं, आगे लफ्ज होना चाहिए था औरतों में तो अब्बा है, लेकिन लफ्ज ये नहीं है। अल्लाह फरमाते हैं मर्दों में किसी के अब्बा नहीं, वलाकिन रसूल अल्लाह, लेकिन अल्लाह का रसूल है। भाई वजह क्या है? अबुव्वत की नफी की है, नबुव्वत का इस्बात किया है। अबुव्वत और नबुव्वत का आपस में ताल्लुक क्या है? अबुव्वत कहते हैं वालिद होना, नबुव्वत कहते हैं नबी होना। और नबी और अब्बा का आपस में रिलेशन क्या है, ताल्लुक क्या है, रबत क्या है, मुआफ़क़त क्या है, एक दूसरे के साथ इन लफ्जों को क्यों लाया गया? अहमदपुर ख्याल के दोस्तों, झंग के गयूरों, मैं आपकी खिदमत में तफसीरी नुक्ता देने लगा हूँ, तवज्जो रखना। अल्लाह ताला ने यह बात फरमा दी, मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम, मर्दों में किसी के अब्बा नहीं है, लेकिन वलाकिन रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल है। ये काफिर को जवाब है। आप कहेंगे जवाब कैसा है? और काफिर की ज़हनियत ये थी, बाप का मिशन बेटा लेकर आगे चलता है, बाप का काज बेटा लेकर आगे चलता है, बाप का बयानिया बेटा लेकर आगे चलता है, तो औलाद बाप के मिशन को लेकर चलती है। वालिद की औलाद फौत हो गई, अब इसका मिशन आगे नहीं जाएगा। रब ने कहा बेवकूफो, तुम्हारी अक्लें माऊफ हो गई है। और ये सिर्फ वालिद नहीं है, ये नबी भी है, रसूल भी है, पैगंबर भी है। और बाप के मानने वाले बेटे होते हैं, नबी की मानने वाली उम्मत होती है, बाप का मानने वाली औलाद होती है, नबी को तस्लीम करने वाली पूरी उम्मत होती है। और बेटे होते, 2 होते, 4 होते, 10 होते, 20 होते, एक दिन वो फौत हो जाते। लेकिन यहाँ 10-20 नहीं है, लाखों करोड़ों अरबों उम्मती आएंगे। ये नबी होगा, इसके मिशन को इसकी उम्मत लेकर आगे। नारे तकबीर, शाने मुस्तफा, अज़मत मुस्तफा, ताजो तख्ते खत्मे नबूवत, ताजो तख्ते खत्मे नबूवत, नारे तकबीर। इसके मिशन को तो पूरी उम्मत लेकर चलेगी, इसलिए अबुव्वत की नफी की है, नबुव्वत का इस्बात किया। अच्छा आगे चले, व खातमुन नबीयीन, आखिरी नबी है। ये साथ क्यों एडिशन कर दी, ये साथ क्यों लगा दिया? बात तो फाइनल हो गई थी कि इनकी औलाद में बेटे नहीं हैं, लेकिन उम्मत तो है, उम्मत रूहानी औलाद है, कोई जिस्मानी नहीं है। रूहानी औलाद तो है ना, रूहानी औलाद भी तो नस्ल होती है। नबुव्वत असल है, उम्मत रूहानी नस्ल है। ये बात लेकर आगे चलेंगे तो बात फाइनल। फिर वखातमन नबीयीन का जुमला क्यों आया, इसका क्या मतलब? आपकी तवज्जो है, ज़ौक़ ताज़ा है, जितने बंदे बैठे मैं सबसे पूछता हूँ, है तवज्जो? आओ तवज्जो रखना। मैं अगला नुक्ता तफसीरी समझाने लगा हूँ कि लफ्ज़ खातमन नबीयीन यहाँ क्यों आया। रब्बे करीम ने फरमाया मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम। ये बात तो ठीक है, हुजूर पाक के बेटे मर्दों के उम्र को नहीं पहुंचे थे, हुजूर मर्दों में किसी के अब्बा नहीं है, लेकिन तुम्हें बगलें बजाने की जरूरत नहीं है, खुशियों के शादमाने बजाने की जरूरत नहीं है। वलाकिन रसूल अल्लाह, ये अल्लाह के रसूल है, उम्मत इसकी रूहानी नस्ल है, इसके मिशन, इसके काज, इसके मौकिफ, इसके बयानिया, इसके मजहब, इसके दीन
इसकी शरीयत, इसके कुरान, इसकी हदीस, इसके पैगाम को लेकर आगे चलेंगे। लेकिन हो सकता है मक्का का काफिर कह दे हाँ हाँ नबी तो हजरत आदम भी थे, हजरत नूह आए, पिछली नबुव्वत की बात खत्म। नबी तो हजरत इब्राहिम भी थे, इस्माइल आए, पिछली नबुव्वत की बात खत्म। नबी तो हजरत इसहाक भी थे, पिछली नबुव्वत खत्म, नाई शुरू। नबी तो हजरत याकूब भी थे, फिर ये आए, पिछली नबुव्वत खत्म, अगली शुरू। नबी तो हजरत यूसुफ भी थे, ये आए, पिछली नबुव्वत बंद, अगली शुरू। इस तरह नबुव्वत का सिलसिला चलता चलता हजरत ज़करिया पे आया। हजरत ज़करिया आए, पिछले नबी का दौर खत्म, नए नबी का शुरू। हजरत याहया आए, पिछले का दौर खत्म, अगले का शुरू। हजरत दाऊद आए, पिछला दौर खत्म, अगला शुरू। हजरत सुलेमान आए, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के आने पे पिछली नबुव्वत खत्म, अगली शुरू। हजरत मूसा आए, पिछली खत्म, अगली शुरू। यूसुफ बिन नून आए, पिछली खत्म, अगली शुरू। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आए, पिछली शरीयत खत्म, शरीयत ईसवी शुरू। अगर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह रब का नबी है, इसके बाद भी तो नया नबी आएगा। मोहम्मदी मिशन खत्म, मोहम्मदी मौक़िफ़ खत्म, मोहम्मदी बयानिया खत्म। रब ने फरमाया जी नहीं, यह तुम्हारी सोच हो सकती है, तुम्हारा तसव्वुर हो सकता है, तुम्हारा ख्याल हो सकता है, लेकिन ई ख्यालस्तो महालस्तो जुनू, ये बात अमरे वाक़े नहीं है। वह खातमुन नबिय्यीन, हुज़ूर पाक आखिरी नबी है। हुजूर के बाद नई नबुव्वत नहीं है, हुजूर के बाद नई शरीयत नहीं है, हुजूर के बाद नया दीन नहीं है, हुजूर के बाद नया मजहब नहीं है, हुजूर के बाद नया अल्लाह का नुमाइंदा नहीं आएगा। क़यामत तो आएगी, नबुव्वत नहीं आएगी। हशर तो आएगा, नबुव्वत नहीं आएगी। मैदान महशर तो आएगा, नबुव्वत नहीं आएगी। यौम हिसाब आएगा, नबुव्वत नहीं आएगी। यौमुद्दीन आएगा, नबुव्वत नहीं आएगी। बदले का दिन आएगा, नबुव्वत नहीं आएगी। उम्रें खत्म हो जाएंगी, जिंदगियां खत्म हो जाएंगी, नस्लें मिट जाएंगी, कौमें मिट जाएंगे, कबीले खत्म हो जाएंगे, हत्ता के इस धरती पे कोई ज़ुयरू जिंदा नहीं रहेगा। वयबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, अल्लाह की ज़ात आलिया कायम रहेगी आखिर वक्त तक, लोगों के फैसले तक ये सब कुछ रहेगा, पर खत्म हो जाएगा। पर नबुव्वत मुहम्मदिया, रिसालत मुहम्मदिया, शरीयत मुहम्मदिया, दीन मुहम्मदिया, दीन मुहम्मदी ये खत्म नहीं होगा। वह खातमुन नबिय्यीन, हमेशा नबुव्वत हुजूर की। नारे तकबीर, शान मुस्तफ़ा, अज़मत मुस्तफ़ा, ताजो तख्ते खत्म नबूवत, ताजो तख्ते खत्म नबूवत। इस्लाम, इस्लाम, कादियानियत मुर्दाबाद, कादियानियत मुर्दाबाद, मिर्ज़ैयत मुर्दाबाद। नारे तकबीर। क़यामत तक दौर नबुव्वत मुहम्मदिया ही चलेगा, कोई और नबी ने आना नहीं है, कोई और दीन ने चलना नहीं। तो रब ने काफिर की ज़हनियत पे रद्द किया, काफिर के कॉन्सेप्ट पे अल्लाह ने वार किया और इनको बताया मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम, मर्दों में किसी के अब्बा नहीं, पर डोंट वरी, वलाकिन रसूल अल्लाह, रिसालत रहेगी। और तू समझेगा कोई और नबी आएगा, जी नहीं, वह खातमुन नबिय्यीन, क़यामत तक मोहम्मदी नबुव्वत रहेगी। काफिर के सीने पे मूंग दलते रहेंगे। ये आज के 1400 साल पहले के काफिर को रब ने जवाब दिया था। कोई आज गलीज नस्ल का गलीज कीड़ा उठकर नबुव्वत की खत्म नबुव्वत के ताज पे हमला आवर हो, बाबा ये खाला जी के घर का काम नहीं है। ये ऐसे नहीं है कि मुसलमान इसको यूं हजम कर लें, ना बाबा, हम सब कुछ हो सकते हैं, गुनाहगार खताकार हो सकते हैं, पर हम हुजूर के गद्दार नहीं हो सकते, हम आका के गद्दार नहीं हो सकते। हम आका के ताबेदार रहेंगे, वफादार रहेंगे, दिलदार रहेंगे, ताबेदार रहेंगे, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रहमत के उम्मीदवार रहेंगे, शफाअत की क़यामत पे परिस्तार रहेंगे। हमने क़यामत में भी नबुव्वत से सिफारिश लेनी है। आज आपके इस अजीम इज्तिमा की विसातत से और इन कैमराज की विसातत से मैं दुनिया के तमाम कादियानियों को
दावत इस्लाम देते हुए कहता हूं, ओए कादियानियों, तुम्हें तुम्हारे मौलवियों ने, तुम्हें तुम्हारे मुरब्बियों ने, तुम्हें तुम्हारे गुरु घंटालों ने धोखे में रखा है। मिर्जा कादियानी मलऊन है, रसूलुल्लाह खातिमुन नबिय्यीन है। मैं हैरान हूं इन कादियानियों की सोच पर, इन कादियानियों की फहम पर। मुझसे कई कादियानी बाज़-औक़ात गुफ्तगू में, कभी इंटरनेट पर लाइव चैट में, वाइवा में, और कभी सामने फेस टू फेस बैठकर, कई जिलों में मैं किसी कादियानियों से बैठकर, फैमिली के साथ बैठ के जब इनके तासुरात लेता हूं तो मैं एक बात समझता हूं कि शायद ये खुद तहकीक वाला हो तो नहीं बाबा। उर्दू तर्जुमे रखे हुए हैं सही मुस्लिम के, इधर उधर के, सही बुखारी के, किसी और किताब के, तो जब सही मुस्लिम ओरिजिनल खोल के रखे तो अरबी देखना ही नहीं आती। मुझे फलाने मत, एक कादियानी से मेरी गुफ्तगू हुई, मुझे कहने लगा मुस्लिम शरीफ में हदीस है 3 चांद आएंगे इस तरह तारीख के, उसके बाद नबुव्वत हो जाएगी और वो पंजाब का नबी होगा। मैंने कहा वाह, आया तो बड़ा सौखा काम में। मैंने कहा जी बिस्मिल्लाह, ये है सही मुस्लिम शरीफ, मैंने डाउनलोड करके सामने रखी। अजी बिस्मिल्लाह, मुझे ये हदीस निकाल दे, मैं तेरे हाथ चुम्मण तो तैयार हूं। अजी बिस्मिल्लाह, मैं तो अरबी वाली तो वेखी भी कोई नहीं ना। मैंने कहा जी बिस्मिल्लाह, उर्दू वाली से दिखा दे, तो नहीं मिल रही। आप कहते हैं फला मुरब्बी, कादियानियों के मौलवी को मुरब्बी कहते हैं ना। अजी फला मुरब्बी मैंने भी खाया। मैंने कहा उसने तेरे ईमान पे डाका डाला। खुदा के बंदे, मेरे पाक नबी ने फरमाया इन्नल्लाह यक़बिलु तौबतल अब्दि मा लम युग़रग़िर, फरमाया जब तक सांस इस गले में नहीं पहुंच जाता, जब तक मौत का गरगरा नहीं आ जाता, सकरातुल मौत बंदे पे तारी नहीं हो जाते, तौबा कबूल कर लेता है। तो अभी भी वक्त है, आओ दामन रहमत आलम में आ जाओ, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन में आ जाओ, सरकारे मदीना के कदमे में आ जाओ। कयामत में जामे कौसर रसूलुल्लाह से मिलेगा। कादियानी तो जहन्नम में होगा। जो कुरान का मुनकर, शरीयत का मुनकर, दीन का मुनकर, ईमान का मुनकर, इस्लाम का मुनकर, मजहब का मुनकर, सहाबा का मुनकर, अहले बैत का मुनकर, अल्लाह के कुरान समेत तमाम शरीयत का मुनकर और अकीदा खत्म नबुव्वत का इनकारी, मुझे बताएं पीछे बचा क्या। और मैं एक बात मजीद भी कहता हूं, जब हम कादियानियों के लिए इस तरह की बात करते हैं तो फिर बाज कादियानियों को ये शुबा पड़ता है कि ये बात किस तरह फना। मैं कहता हूं खुला खुला, मैं तुम्हारा जाती दुश्मन सिर्फ इस बुनियाद पे दुश्मनी में नहीं आया कि तेरी मेरी कोई जाती चक्कर। मुझे मसला नबुव्वत की पहरादारी का, खत्म नबुव्वत की चौकीदारी का है। तू हमारा भाई बन जाएगा अगर रहमत दो आलम के दामन में आ जाए। हमारा तेरा तेरे मेरे को बनने साजी नहीं, ए डिंगा थे सिद्ध थे, मेरी एक कनाल थे अद्धा गिट, ये कोई चक्कर नहीं है। आपके और मेरे धीरी मामलात की बात है। और मेरे दोस्तों, मैं यहाँ पर समझाने के लिए कहता हूँ, मुसलमानों आपको कहता हूँ, आप जितने बैठे हैं, ये खत्म नबुव्वत के दलाइल, आयत खत्म नबुव्वत की तफसीर मैंने आपकी खिदमत में पेश की। इसको जहन नशीन कीजिए, उलमा के पास आइए, आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबुव्वत के पास आइए, खत्म नबुव्वत पे काम करने वालों के पास आइए, इनके पास आकर कोर्सेज कीजिए, इनसे रसायल लीजिए। और नहीं तो प्ले स्टोर तुम्हारे पास है, चलो ये आईफोन है इसमें प्ले स्टोर नहीं होता, एंड्रॉइड में तो प्ले स्टोर होता है। प्ले स्टोर पे खत्म नबुव्वत की ऐप को डाउनलोड कीजिए। खत्म नबुव्वत के दलाइल उर्दू में आपको बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। आप वहां पर उठाइए, रोजाना की बुनियाद पे खुद भी पढ़िए, अपने घर में भी दर्स दीजिए, अपने बच्चों को भी पढ़ाइए, अपनी बच्चियों को भी पढ़ाइए, चाहे वो स्कूल पढ़ते हो, चाहे वो कॉलेजेस में हो, यूनिवर्सिटीज में हो, किसी इंस्टीट्यूट में हो, किसी ट्यूशन सेंटर में किसी ट्यूटर के पास हो, चाहे तुम लोग ताजर हो तो तुजात में बात करो, बिजनेसमैन होने के नाते एज अ बिजनेसमैन तुम बिजनेसमैन बात में हो, मोहम्मद करीम के वफादार पहले हो, तुम सहाफी हो, रब ने तुम्हें कलम दिया है, तुम कलमकारी के जोर पे बात करो, तुम स्कूल के असातिज़ा हो, मदरसे के उस्ताद हो या मंबर के खतीब हो, तो हर हफ्ते में एक मर्तबा तो खत्म नबुव्वत पे जुमे की बात हमारे शेख और मुर्शिद
मुर्शिद हजरत ख्वाजा खाजगान ख्वाजा खान मोहम्मद रहमहुल्लाह फरमाया करते थे, और जुमा पढ़ाने वाले खतीबों कम अज कम जुमे 5 आ जाते हैं कभी कभी महीने में, वरना 4 तो पक्के हैं। 52 जुमे हैं पूरे साल के अंदर, इनमें महीने का 1 जुमा तो अकीदा खत्म नबुव्वत पे पढ़ा दो, अकीदा खत्म नबुव्वत पे समझा दो। तुम जजीज हो, अदालत में बात करो, तुम हाई कोर्ट के बार के वकील हो, तुम बार में बात करो, तुम किसी और मसले में हो वहां पर बात करो। खुदा की कसम खत्म नबुव्वत के समझाने का काम आप शुरू कर दो, कादियानी दम दबा के भाग जाएंगे। मुल्क में कादियानी हैं ही कितने, तुम जो भी कहो। मैं एक जुमला कहता हूं, मुसलमान सारे मिल के छोटा पेशाब भी कर दे तो कादियानी उसमें बह जाए। तुम्हारी इश्तराकियत तो हो, तुम्हारा इत्तेहाद तो हो, तुम एक होकर तो उनके मुकाबले में कलमा गो चलो, लेकिन कादियानियत के मसले में आज हम चलने पे इस तरह तैयार ही नहीं है। अपनी औलादों को तैयार करो। और एक जुमला मजीद भी कहता हूं, कादियानी मसनूआत का भी बाइकाट करो। जो कादियानी प्रोडक्ट्स हैं, कादियानियों की बनाई हुई चीजें हैं, उनका बाइकाट करें। मैंने इसको अल्हम्दुलिल्लाह जमीन से लेकर फिजा तक एक एक मौके पे आवाज उठाई है। जितनी मेरी ताकत, मेरे बस, मेरी कुव्वत, मेरी सलाहियत में है, मैंने उतनी आवाज उठाई है। इससे बढ़ के भी उठाने के लिए तैयार हो। यकीन मानिए, मैंने अगर मोटरवे पे सफर करते हुए किसी टक शॉप के अंदर शीजान या कादियानी प्रोडक्ट, प्रान वगैरह या कोई कादियानी मसनूआत को देखा, वहां अपने मुसलमान भाई से बड़े संजीदगी से, बड़े प्यार से कहा, भाई पहले गुनाहगार कम है कि हुजूर के गद्दार भी बने। भाई क्या बात है, मैंने हुजूर की गद्दारी कहाँ की? और तेरी दुकान में हलाल कमाने के लिए माल मौजूद है, तू जाएगा रात को अपनी बीवी बच्चों को, अपने बूढ़े माँ बाप को, अपने बहन भाइयों को जाके, अपनी औलाद को जाके हलाल हलाल का टका टका जमा करके देगा। लेकिन तेरे पास तो हुजूर के गुस्ताख की चीज है, ये शीजान है, ये प्रॉन है, ये फला है, ये फला है। अच्छा, फिर मुसलमानों को समझाता हूँ, इससे बढ़ के अगर कभी फिजाई सफर में मुझे सफर का मौका मिला है, मैंने PIA में भी बात की है, एयर ब्लू में भी बात की है, बाकी एयरलाइंस में भी मैं आज भी जुमला कह रहा हूं, मेरे दोस्तों, कादियानियों की प्रोडक्ट को हम खत्म करेंगे। खरीदना मेरे मुल्क के पाकिस्तान कलमे के नाम पे बना है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के नाम पे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने, बानियाने पाकिस्तान ने, मेरे अकाबिर में अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी, अल्लामा जफर अहमद उस्मानी, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफी, मौलाना मुफ्ती मोहम्मद हसन, इन हजरात ने जो कायद आज़म का साथ दिया था और मुल्क को मारज़ वजूद में लाया था, इसलिए नहीं लाया था कि यहाँ पर कादियानी, नबी के गुस्ताख, नबी के मुनकर, नबी के दुश्मन, इन बेईमानों की चीजों को खुलेआम फरोख्त किया जाएगा। नहीं नहीं, हम इंशाअल्लाह ताला आईन और कानून के दायरे में अपनी ताकत को बरूआकार लाते हुए इस जमीन को कादियानी मसनूआत के लिए इंशाअल्लाह गर्म करके रखेंगे। करोगे या नहीं करोगे? कादियानी मसनूआत के लिए आवाज बुलंद करोगे? गली गली जाकर कादियानी मसनूआत के बाइकाट का कहोगे? अगर तायद करते हो तो हाथ खड़ा करके मेरी तायद कीजिए। अल्लाह ने आपको हाथ दी है, हाथ दिया है, बाजू दी है, इसको हिलाकर आज अपने कंधों पे बैठे हुए फरिश्तों को गवाह बना के रिसालत आप तक फरिश्तों के जरिए ये पैगाम पहुंचा दें, या रसूल अल्लाह, हम गुनाहगार जरूर, खताकार जरूर, रूसियाकार जरूर, पर आपके गद्दार नहीं है, आपके वफादार हैं। हम मिल्लत कादियानी की प्रोडक्ट को न खरीदेंगे न खरीदने देंगे। करते हो वादा? करोगे ऐलान? अपनी औलाद तक खत्म नबुव्वत के मैसेज को पहुंचाओगे? खत्म नबुव्वत की बात को पहुंचाओगे? अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। शायद कोई ये बात तुम्हें कह दे, कादियानी की मसनूआत का बाइकाट करते हो, और यहूदी भी तो काफिर है, ईसाई भी तो काफिर है, उनकी बाइकाट का इस तरह सख्ती नहीं करते। और वजह क्या है? मैं हर कुफर की मसनूआत के बाइकाट का कायल
एक दायरे में जरूर हूं, लेकिन तवज्जो रखना, यहूदी काफिर जरूर है पर वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को मानता है, वो हजरत मूसा सच्चे नबी हैं। ईसाई इस वक्त गैर मुस्लिम जरूर है लेकिन वो एक वक्त के सच्चे नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं। कादियानी वो काफिर है जो झूठे नबी को मानते हैं। तुम्हें इतना फर्क भी समझना है, इतनी बात को भी तुम सामने न रख पाओ और कहो कादियानी मसनूआत के बाइकाट की क्या बात करेंगे। याद रखना, खत्म नबुव्वत का तहफ़्फ़ुज़ करोगे, कल क़यामत में हुजूर के जाती मुहाफ़िज़ बन के उठाए जाओगे, जाती मुहाफ़िज़ बन के उठाए जाओगे। हजरत मौलाना सैयद अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह फरमाते थे कि अगर हम खत्म नबुव्वत का काम न करें तो हमसे गली का कुत्ता फिर बेहतर है। ये कोई बात है यार, किस बुनियाद पे जुमला कह रहे। आज इस जलसे को जलसा बराए जलसा न समझिए, बयान बराए बयान न समझिए। मैं भी आया, मैंने बात की, आप भी कहें वाह वाह हो गया ना बाबा। हम आए हैं एक मिशन लेकर, एक बात लेकर, एक काज लेकर, अकीदा खत्म नबुव्वत के लिए चलेंगे इंशाअल्लाह। अगर यही बात है तो फिर दुनिया की तमाम मखलूकात का तुम्हें पैगाम है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फातू ने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से फातू ने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या, लौह कलम तेरे हैं। अकूल कौली हाज़ा व अस्तगफिरुल्लाह व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं आखिर में एक ऐलान करता हूँ, मेरे टाइम ख़त्म होने से अभी 1-2 मिनट बाकी है ना, उसमें तश्कील कर लूँ। तो आप में जितने दोस्त बैठे हैं, आपकी जेब में ये मोबाइल इंटरनेट वाले मौजूद हैं, इस पर आप लोग पैकेज लगाते हैं। कोई फेसबुक यूज़ करता है, कोई यूट्यूब यूज़ करता है, गूगल यूज़ करता है, क्रोम यूज़ करता है, या ट्विटर यूज़ करता है, या इंस्टाग्राम चलाता है, या इस तरह जो है ना क्या कहते हैं टिकटॉक चलाते हैं, मुख्तलिफ ऐप से आप चलाते हैं। हम सब कुछ चलाएंगे लेकिन सब कुछ बाद में खत्म नबुव्वत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पहले चले। आज के बाद ये तय कर लो, अपनी आईडीज, अपने चैनल्स, अपने तमाम इन चीज़ों को खत्म नबुव्वत के लिए वक्फ करो। कोई पैकेज ऐसा भी लगाओ जो सारा खत्म नबुव्वत पे कुर्बान हो। कोई व्हाट्सएप ग्रुप ऐसा भी बनाओ जो खत्म नबुव्वत पे कुर्बान हो जाए। फेसबुक अकाउंट ऐसा भी बनाओ जो खत्म नबुव्वत पे कुर्बान हो जाए। यूट्यूब का चैनल ऐसा भी बनाओ जो खत्म नबुव्वत की आवाज़ लगा। मेरे दोस्तों, ये उंगलियां हैं, सूरत यासीन सूरत नंबर 36 है। रब्बे करीम फरमाते हैं अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम। क़यामत में मुंह पे मोहर होगी, मुंह नहीं बोलेगा, हाथ बोलेगा। व तुकल्लिमुना अयदीहिम, हम हाथ से बात करेंगे। अगर मेरा थंब यहाँ पे लगते हुए, मेरी उंगलियां यहाँ पे लगते हुए, मेरी सर्चिंग में हाथ लगते हुए खत्म नबुव्वत का काम कर गए तो कल क़यामत में मेरे हाथ खत्म नबुव्वत के काम की गवाही देंगे। और अगर आप दीन के काम में ये चलाते हैं तो फिर शुक्र करें, नहीं चलाते तो फिक्र करें। सिर्फ सरदार और पठान के लतीफ़े शेयर करने के लिए हमारी फेसबुक आईडीज नहीं है। सिर्फ नामहरम की तस्वीरें और किसी की बहन, बेटी, माँ बहन की इज्जत व आबरू पे हमला आवर होने के लिए हमारे पास ये चीजें नहीं हो, बल्कि कल क़यामत हो तो हम रसूलुल्लाह के वफादार बन के उठे करेंगे इंशाअल्लाह। जज़ाकुमुल्लाहु ताला। मेरी गुफ्तगू भी रोजाना की बुनियाद पे इस तरह नशर होती है। अगर आप यूट्यूबर हैं तो मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी सर्च करें, 3 लाख के लगभग आपको हमारे सब्सक्राइबर मिलेंगे। और अगर आप फेसबुक यूजर हैं तो फिर आप मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी का लफ्ज सर्च करें, 1.5 मिलियन प्लस फॉलोवर्स आपको मिलेंगे। एक क्लिक पर 15 लाख से ज्यादा आदमी देख रहा होता है। आज मेरे पेज पर कादियानियों की 27,000 स्ट्राइक्स मौजूद है। 27,000 उन्होंने रिपोर्टें की हैं। मुझे खुशी है, कल क़यामत में और नहीं तो रसूलुल्लाह को ये बात कह पाऊं कि आका 27,000 आपके दुश्मन ने मुझे अपना दुश्मन माना। इससे बड़ी और खुशकिस्मती की बात क्या है। कल का चैनल होता आज हैक हो जाए, हमें कोई परवाह नहीं है, लेकिन हम खत्म नबुव्वत के लिए सुरखरू जाएंगे। जज़ाकुमुल्लाहु ताला। अकूलु कौली हाज़ा व अस्तग़फिरुल्लाह व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।